ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा ने अपना बनाया और रोज मुझे ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 2 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। कौन सा युग चल रहा है अभी? पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया बदल कर नई बन रही है और हमें क्या करना है? मेहनत कर, पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न है आज का, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में हर समय क्या बात चलती रहती है? उसे क्या याद रहता है? उत्तर है, उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन न खुटे। इसीलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। कितनी बड़ी बात है कि उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन न खुटे। इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता रोज रोज समझाते हैं। जानते हैं ना, हम सब बच्चे रोज हमें आके समझाते हैं सुबह सुबह। जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं, बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। इसमें भी मनुष्यों का मुजारा है, गायन भी है। साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से? उड़कर तो नहीं आता, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा खुद बताते हैं कि मैं दादा लेखराज के तन में आकर जो है ज्ञान सुनाता हूँ, जिनका नाम उन्होंने ब्रह्मा रखा। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं है, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाबा कह रहे हैं तुम पतित हो तभी तो गाते हो ये बातें कि आओ हमें पावन बनाओ। अगर नहीं होते तो क्यों गाओगे? बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। बाबा कह रहे ड्रामा में मेरा पार्ट है, मुझे इस टाइम पर आना है
और अपना पार्ट बजाना है, अपनी ड्यूटी करनी है। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। यह तो समझ की बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहाँ भी तुम यह समझाते हो तो बोलो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो तब तो समझाते हो। मुख्य बात है ही संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है। जो बात कोई नहीं जानते वह समझानी पड़े, इसलिए बाबा ने कहा था ये जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी है। मनुष्य कैसे समझे कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग की नई दुनिया के मालिक हैं। उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग। यह जरूर लिखना है क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। यह तो पूरी निशानी, यह है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत भी है, नवयुग आया, ज्ञान नींद से जागो। यह तुम जानते हो संगम युग है। इनको नवयुग नहीं कहेंगे, संगम को संगम युग ही कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। यह भी तो मनुष्य, इनमें देवी गुण है, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। बहुत समझानी मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती, कोई में नहीं होती है। जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते। तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जो ये युग चल रहा है संगम युग, क्या हो रहा है इस पर? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। किसके द्वारा? हम बच्चों के द्वारा। हम बच्चे कौन है? ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां, ब्रह्मा के मुखवंशावली। बाबा कहते मैं अकेले तो करूंगा नहीं, तुम लोगों को मेरा राइट हैंड बन के तुम्हारे द्वारा ही होगा। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। यह जो महाभारत लड़ाई है उनका भी ड्रामा में नूंद है। यह भी अभी निकले हैं, आगे थोड़ी थे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना, सारी दुनिया बननी है। बाबा कह रहे ट्रांजेक्शन में 100 साल तो चाहिए। एक दिन में थोड़ी कलयुग इतनी मतलब बिल्कुल तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान कैसे बन जाएगी एक साल में या एक महीने में या एक दिन में? कम से कम 100 वर्ष चाहिए। सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा तुम समझते हो? भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। यह सब बातें बुद्धि में है। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जरूर यह देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो, परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है उनको तो सब याद करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो पतित पावन आओ। बराबर कलयुग में है पतित, सतयुग में पावन होते हैं। अब परमपिता परमात्मा कहते हैं देह सहित यह सब पतित संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह गीता के ही अक्षर हैं। है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजा स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। यह सब रूहानी बाप समझाते हैं ना। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की ही है। समझानी तो बाप की ही है ना।
हम इनका तो नाम लेते नहीं है, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ। बाबा कह रहे बहुत ज्यादा भी नहीं समझा सकते ना, तो इतना बताओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है। बाप आए हैं इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए, दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। दुनिया क्या है, पूरी अंधी हुई पड़ी है, तो उनकी लाठी बनना है हमें। यह पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं, बोलो हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो बस। हम किसकी ग्लानि नहीं करते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ऊंचते ऊंच पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह नोट करो, बाबा कह रहे नोट करो इस चीज को। यह बहुत काम की चीज है। हाथ पर वे वहां पर अक्षर लिखते हैं ना, लिखाते हैं ना, यह भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहमदिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए, सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। यह है पैगाम देने की चीज। लाखों बन जाएंगे। घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना दे, बोलो बाप तो है ही गरीब निवाज। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। यह बाप दादा इनसे यह वर्षा मिलता है। 84 जब यह लेंगे, इनका यह अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा अकेले तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी, वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साईं। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ, बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती हैं। यह बैच भी बनाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। किनका? शिव बाबा का। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं, वही गॉड फादर है। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहधारियों को मत याद करो। तुम अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुंचती नहीं, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम ये पैगाम देते रहो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए। है तो बहुत, ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना, ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना। आदि में है ही ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो ऊंचे ते ऊंच। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। और हम ब्राह्मण कौन से हैं? मुख वंशावली। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वह झट समझ जाएंगे। बोलो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं।
अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल कर देखो। ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं, पुजारी ब्राह्मण तो ढेर है, अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले, उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? बाबा बता रहे कि तुम लोग सेवा के लिए जाते हो। और तुमने कभी पूछा उनसे ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुमको तो मालूम है सच्चे ब्राह्मण कौन है। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं। यह चित्र तो बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। तुमको मालूम है जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, ऐसे ऐसे तुम नौकरों भीलनियों आदि को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बगैर तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए। अब बाबा ने कोई नहीं छोड़ा, देखो एक एक करके बता रहे कि सबको, नौकरों को भी, मतलब जो मिले उसे सुनाओ, सबका कल्याण करो। बहुत रहम दिल बनना है। बोलो तुम भी पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, बस इतनी सी बात। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। बाबा कह रहे किसी को भी रास्ता बताने का यानी ज्ञान सुनाने का शौक बहुत होना चाहिए। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे, बाप तो जाएगा नहीं, खुद जो बात करेगा तुम ही बनोगे राइट हैंड उनके। यह तो तुम बच्चों का काम है, गरीबों का भी कल्याण करना है, बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाए वह भी अच्छा है। यह धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। सबको यही पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं हम सब। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए? यह है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता। तुम्हारा देलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है, दिल लेने वाले का परिवार है ना। महावीर महावीरनी और उनकी औलाद, यह पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या सुनाया बाबा ने? कोई एक एक पॉइंट। बॉबी जी क्या सुनाया? ओम शांति दीदी। हाँ, शांति। बाबा बाबा हमें बता रहे हैं कि आज तो बाबा ने अनाउंस कर दिया, जैसे पहले अनाउंस करते थे ना बाबा, हाँ। वैसे ही अनाउंस कर दिया कि भैया पुरानी दुनिया खत्म, नई दुनिया बन रही है। अब जब नई दुनिया बनेगी तो उसके लायक हमें बनना है, और जी। उसका सबसे आसान रास्ता है अपने 84 जन्मों का चक्र याद रखो और मुझे याद रखो, और किसी भी उसमें नहीं रहना। और ये बात जो तुमको पता है तुम दूसरों को बताओ, जब बताओगे तुम्हें बहुत खुशी होगी। घर घर जाके बाबा पैगाम देने के लिए कह रहे हैं, घर हर किसी को बताओ ये बातें, है ना। और अगर तुम में अगर जरा सा भी अवगुण आ गया तो तुम फिर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए तुम्हें अवगुण अपनाना ही नहीं है। और स्वयं जो मुझे महसूस हो रहा है कि स्वयं भगवान जिसको हमने बुलाया वही आके हमें बाबा दादा लेखराज के तन में प्रवेश करके हमें ये सारी बातें बता रहे हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है, सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, बाबा तो हमें बिल्कुल देखो उड़ा के ले जाएगा। परिस्थितियों को गुणलक समझ, ये जो परिस्थिति है ना उसको अपना गुणलक समझना है। परिस्थितियों को गुणलक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव।
परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। कहते हैं ना, अंगद का पैर कोई हिला डुला नहीं सका, तो बाबा कह रहे जब आप अंगद की तरह हो जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में कोई आपको हिला डुला नहीं सकेगा, तो ये पेपर भी आपको आके नमस्कार करेंगे, नमस्ते करके जाएंगे दूर से दूर ही। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर है। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्व स्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। आज का मीठा मोती, हम भगवान से दूर होकर पतित बन गए हैं, इसका कारण क्या है? हमने भगवान को सर्वव्यापी कहकर बहुत गाली दे ग्लानि की है। पत्थर ठिक्कर सब में कह दिया भगवान ने, तो ये गाली देना ही हो गया, है ना। इसीलिए हम दूर हो गए भगवान से। आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है? मैं महावीर हूँ, मैं महावीर आत्मा हूँ, है ना। मैं महावीर हूँ, इसी सम्मान में रहना। ओम शांति।